सरदार पटेल पीजी कॉलेज के संरक्षक एवं प्रजापालक आदरणीय बड़े भाई साहब जगदीश जी भगवान जी, आपके महाविद्यालय में उपस्थित बेटियों, आपके लिए ममता की मुहूर्त आपके महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमित्रा चौधरी जी, महाविद्यालय में उपस्थित निष्णात एवं विचक्षण विद्वान साथियों एवं गरिमा की प्रतिमूर्ति मेरी छोटी बड़ी बहनों और श्री माधोपुर से उपस्थित यह समस्त मेरे हृदय गम करने वाले छोटे बड़े भाइयों और मेरे सामने उपस्थित चांद सितारों के समान टिमटिमाते हुए प्रिय छात्र छात्राओं, आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है और ये फेस्टिवल पार्टी है। इससे पहले कुछ बोलने से पहले आपने खूब मस्ती करनी है और उस मस्ती में योगदान आपके मंच संचालन करता कृष्ण जी का भी रहा है। तो आपके लिए कुछ कहने से पहले मैं कृष्ण जी के लिए भी 2 लाइन कहना चाहूंगा और वो 2 लाइनें हैं संस्था के जो संरक्षक प्राचार्य जी हैं उनकी तरफ से और बेटियों की तरफ से है। कृष्ण जी मुझे दिख नहीं रहे, एक बार उनका 10 मिनट हो जाए, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं। इस महाविद्यालय के लिए इन्होंने क्या किया है वो मैं मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ। मेरी झोपड़ी के भागा खुल गए हैं, आप जो आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागा खुल गए हैं, आप जो आए हैं। आप के आने से हमें लगा ऐसा, आप के आने से हमें लगा ऐसा, जैसे सुदामा के घर कृष्ण जी का वासा, जैसे सुदामा के घर कृष्ण जी का वासा। मेरी बेटियों के भागा खुल गए हैं, आप जो आए हैं। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपका हृदय से स्वागत करना चाहूंगा। और मेरे बेटे और मेरी बेटियां खूब मस्ती कर चुके हैं और भी बाकी है और भी करेंगे। अभी आपका जी नहीं भरा है, जब तक आपका जी भरेगा तब तक करेंगे। लेकिन 2 बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगा। महाविद्यालय परिवार और आदरणीय भाई साहब भगवान जी जगदीश जी और महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल साहिबा है डॉक्टर सुमित चौधरी जी, आपका इतना ख्याल करती है, इतना ध्यान रखती है, आपके लिए हर प्रोग्राम करवाती है। इसके लिए क्यों करवा रही है? आपका सर्वांगीण विकास हो। हर प्रोग्राम में आप भाग लीजिए, हर एक्टिविटी है इस महाविद्यालय में। यहाँ पे स्काउट भी है, मैं देख रहा हूँ, एनसीसी भी है, जबकि मेरी गवर्नमेंट कॉलेज में ना एनसीसी ना स्काउट है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पर आपका सौभाग्य है कि वर्षों से ये सरदार पटेल पीजी कॉलेज आपके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, तो इसका भरपूर फायदा उठाए। और छात्र होने के नाते आपका क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक छात्र को अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सोच 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। 1% यदि आपकी नेगेटिव सोच है तो 99% पॉजिटिव सोच को भी दूर कर सकती है। अब यहाँ उपस्थित एक बार मुझे इसे लग नहीं रहा है कि आप मेरी बात को गौर से सुन पा रहे हो शायद, तो सुनने के लिए एक बार 2 लाइन आपसे बोलना चाहूंगा। राहों में अगर बिछे हो कांटे, राहों में अगर बिछे हो कांटे तो फूल बनकर उठा लेना। राहों में अगर बिछे हो कांटे तो फूल समझकर उठा लेना। हमको मोहब्बत है तुमसे, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। क्या सच में प्यार? आने के भी रहे
नीचे तक। एक बार ताली बजाकर स्वागत करो सबका। अभी तक तालियों की आवाज नहीं है, गिड़गिड़ाहट नहीं है मेरे पास। जब तक नहीं आएगी तब तक मैं इसी के लिए गुजारिश करता रहूंगा। फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, 2 लाइनें फिर से आपको सुना रहा हूँ। चांद को उसकी चांदनी पसंद है, चांद को उसकी चांदनी पसंद है, नदियों को सागर में मिलना पसंद है, नदियों को सागर में मिलना पसंद है, बारिश को धरती पर गिरना पसंद है, बारिश को धरती पर गिरना पसंद है, और हमें तो आप पसंद है, हमें तो आप पसंद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप पसंद है मैडम, आप पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए 2 बातें बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के माध्यम से कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में क्या फर्क होता है। आपने सुना होगा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। तुम्हें कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है यारो, कश्ती की रूह को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यदि आपकी पॉजिटिव सोच है, यदि आपकी थिंकिंग ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब आपको जंगल में खरगोश का शिकार करना हो तो अपने को कौन सा हथियार लेके जाना चाहिए? कौन जवाब देगा इसका? 3 जंगल में जब आपको खरगोश का शिकार करना हो तो कौन सा हथियार लेकर जाना चाहिए? बिल्ली, बिल्ली कौन जवाब देगा? मैडम, लाठी, लाठी से मर जाएगा खरगोश? बिल्ली, आराम से मर जाएगा, क्या दिक्कत? बिल्ली, फिर क्या लेके जाना चाहिए? बिल्ली। तो जिसकी सोच छोटी है वो व्यक्ति केवल और केवल लाठी तक सीमित रहेगा, और जिसकी सोच बड़ी है उसको बंदूक की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? क्योंकि जंगल में खरगोश का पीछा करते हुए शेर भी तो आ सकता है, तो लाठी से शेर को आप मार नहीं सकते हो, अपने आप को मार दोगे। इसलिए सोच बड़ी रखो तो आप जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करोगे। महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो टीचर परेशान है, आपके लिए सारी व्यवस्था है, टीचर बेसब्री से इंतजार करते हैं, आप आते हो चले जाते हो, मोबाइल चला के चले जाते हो। तो क्या ये आपकी कौन सी सोच है? कई बार ये होता है कि महाविद्यालय क्या देता है, मैं आपको बताता हूँ आज महाविद्यालय क्या देता है। आपको सबको यहाँ उपस्थित बैठे जितने भी छात्र छात्रा है उनको 2 का पहाड़ा सबको याद होगा, या कोई है जिसको 2 का पहाड़ा याद नहीं है क्या कोई? बोलो, सबको याद है ना? 2 एकम 2। तो मैं बुला रहा हूं, देखे अब महाविद्यालय आपको क्या सिखाता है, आपको अलग चीज सिखाएगा, और वो बड़ी सोच के साथ चलता है, तो वो सीखने के लिए आपको प्रतिदिन महाविद्यालय में क्लास लेने के लिए आना चाहिए। मैं बुला रहा हूँ, बोलना एक बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, साबुन से हाथ धो, बोलो 2 एकम 2, साबुन से हाथ धो, 2 दूनी 4, सफाई से करो प्यार, 2 दूनी 4, सफाई से करो प्यार, 2 तिया 6, स्वच्छता कीजिए, 2 तिया 6, स्वच्छता कीजिए, 2 चौके 8, नाखूनों को काट, 2 चौके 8, नाखूनों को काट, 2 पंजे 10, दांतों में हो ब्रश, 2 पंजे 10, दांतों में हो ब्रश, 2 छिगी 12, साला का हो, साला में हो पोबारा, 2 छिगी 12, साला में हो पोबारा, 2 साते 14, 2 लगाओ पौधा, 2 साते 14, 2 लगाओ पौधा, 2 अंटे 16, साला में हो मेला, जैसे लग रहा है, 2 अंटे 16, साला में हो मेला, 2 नीम 18, साला की पोबारा, 2 ढाई 20, डॉक्टर की बचे फीस, 2 ढाई 20, डॉक्टर की बचे फीस। अंत में तुम्हें मस्ती की ओर जाने वाले हो,
तो मेरे सामने उपस्थित आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब जो वर्तमान में मेरे महाविद्यालय में विद्या संबंध में कार्यरत है, आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, जिनको मैं मेरे दिल का टुकड़ा मानता हूँ, क्योंकि दिल की बात अगर जुबान पे आ जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। तो मेरे दिल के टुकड़े मेरे महाविद्यालय के संरक्षक, इनका भी तहे दिल से मेरे शुक्रगुजार है। और प्रिय छात्र छात्राओं, अभी कुछ बातें जो आपको बताई गई है इनका गौर करना। अब मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि दो प्रकार से जो सोच होती है उसको अब अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। महाविद्यालय में दो प्रकार के छात्र छात्राएं आते हैं, एक सकारात्मक सोच वाले और दूसरे नकारात्मक सोच वाले। जो भी छात्राएं या जो भी छात्र महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनको अपने आप से 5 सवाल जरूर पूछ लेने चाहिए। महाविद्यालय में आने से पहले जो वो घर से प्रारंभ होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं महाविद्यालय के लिए तैयार हो गया। उसका पहला सवाल उसके दिमाग में होना चाहिए, क्या मैं महाविद्यालय के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है महाविद्यालय में जो चीजें चाहिए, जो बुक्स चाहिए, जो नोट्स चाहिए, जो जरूरी आवश्यक सामग्री है वो आपके पास बैग में है या नहीं। यदि है तो आप घर छोड़िए। जैसे ही आप महाविद्यालय में पहुंचते हैं, पहुंचते ही आपके महाविद्यालय में गेट में एंट्री होते ही आपको ये पता होना चाहिए कि मैं महाविद्यालय क्यों आया हूँ और मुझे यहाँ क्या करना है। जैसे ही आप इन सवालों को सोचते हो तो महाविद्यालय में आपको क्या क्या काम करना है, महाविद्यालय की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके जो टीचर्स हैं उनका सम्मान करना। यदि आप टीचर्स का अधिक से अधिक सम्मान करोगे, उससे प्रेम रखोगे, तो टीचर आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करेगा। इसके बाद चौथा सवाल आपका महाविद्यालय से जाने के बाद का है कि क्या मैं महाविद्यालय से कुछ सीख के आया हूँ। अब वो आपकी अंतरात्मा कहेगी कि आप महाविद्यालय में कुछ क्लास लेकर गए हो या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से चैटिंग करके गए हो, वो आपको पता है। तो जो पॉजिटिव सोच वाला है वो क्लास करके जाएगा और जो नेगेटिव सोच वाला है वो घर वालों को तो कहेगा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन महाविद्यालय में आएगा, दिन भर मोबाइल चलाएगा, साइड में बैठेगा, चैटिंग करेगा, चला जाएगा। फिर घर पहुंचने के बाद उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आज जो मैंने सीखा, मेरे टीचर से जो सीखा, जो मैंने पढ़ा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार ये 5 सवाल जिस विद्यार्थी के पास में है वो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेगा। और ये जिसके पास नहीं है उसके लिए भी मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं, तो जरा वो भी सुन लीजिए। पॉजिटिव सोच वाले छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और जो नेगेटिव सोच वाले छात्र है वो किस लिए आते हैं, जो भी मैं 4 लाइन आपको बता रहा हूँ। जज्बातों के बवंडर में, जज्बातों के बवंडर में वहम सा मैं बैठ गया, जज्बातों के बवंडर में वहम सा मैं बैठ गया। इजहार का जब वक्त आया तो दिल खोल कर मैं बैठ गया। इजहार का जब वक्त आया तो दिल खोल कर मैं बैठ गया। उसकी गली में आशिकों की भीड़ थी, उसकी गली में आशिकों की भीड़ थी। मैं सबसे आगे था जो उसकी दहलीज पर बैठ गया। मैं सबसे आगे था जो उसकी दहलीज पर बैठ गया। मुस्कुराना तो उसकी आदत थी, मुस्कुराना तो उसकी आदत थी और मैं इसे हाँ समझकर बैठ गया, मैं इसे हाँ समझकर बैठ गया। बातें सब मुझे उससे करनी थी, बातें सब मुझे उससे करनी थी। कहनी थी दिल की बात, पर हर बार उसकी सुनने में बैठ गया, हर बार उसकी सुनने में बैठ गया। इन्हीं लाइनों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने जो मनमोहक, मनोहर एवं कान प्रिय प्रस्तुतियां दी है, इसके लिए महाविद्यालय परिवार की टीम को हृदय के अंतिम स्वर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। और 2 लाइनें में उन छात्र छात्राओं के लिए बोलना चाहूंगा जिन्होंने मंच पर आकर अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी है। जो मैंने नोटिस किया वो मैं बोलना चाहूंगा। यदि वो छात्र छात्राएं मेरी बात सुन रही है तो जरा गौर से सुनना, ये आपके लिए है। अजब गजब के थे आपके एक्शन,
अजब गजब के थे आपके एक्शन, और आपने सबकी दूर कर दी टेंशन, आपने सबकी दूर कर दी टेंशन। धन्यवाद।